इसलिए अलौकिक ग्रंथ है। तो देखिए सजनों, आज रात्रि के समय ठीक 12 बजे मेरे गोविंद ने जब देखा तो पांचों पांडव पैर फैला। अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन ने देखा, बोले कन्हैया आज आप सोए नहीं? बोले हाँ, हमको तो नींद आ रही है। अच्छा तो तुम अर्जुन वो नहीं देख रहे जो मुझे दिख रहा है क्या प्रभु? तुमने कहा जैसी आज्ञा हो भगवान। पांचों भाइयों को इधर जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे द्रोण, गुरु द्रोण का पुत्र के थे केवल दुर्योधन, वो भी अचेत अवस्था में पड़ा सिसक रहा था। अश्वत्थामा आके कहा, मित्र मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। दुर्योधन ने कहा, भाई अश्वत्थामा हम मर गए। मुझे दुख इस बात का है कि हम 100 भाई और 100 में से एक भी नहीं रहा। और वे बस मार्ग से ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दयेमानाम् अपगो असि संसृते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे भस्म कर देगा। मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन घबराते क्यों? अरे जिस प्रकार कांटे को कांटे से निकाला जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र की काट भी ब्रह्मास्त्र है और तुम्हारे पास है, चलाओ अपना ब्रह्मास्त्र। सजनों, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला के उस दुष्ट के अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत किया और शांत होकर वह ब्रह्मास्त्र नीचे गिर पड़ा। अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा के केस पकड़कर खींच लिया और खींच कर लाया। लाखों नर नारी के बीच लाकर बोला, देवी द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाला ये नीच अश्वत्थामा हमारे गुरुदेव के चरित्र पर एक प्रकार से कलंक ही है। इस कलंक को आज मिटाना ही अच्छा है। लोगों ने कहा, भैया लोगों ने कहा कि द्रोणाचार्य के पुत्र एक ब्राह्मण के पुत्र होकर ऐसा निकृष्ट कर्म। अरे राम 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 राम, ऊंच निवास नीच कर स्तुति। पहली बात तो सुनो, उचित तो ये रहेगा कि आप नीचे ही जल सेवा करें, मंच पर जल सेवा ही ना करें। जिसको जल पीना है वो नीचे जाकर जल पीकर मंच पर आ जाएंगे। झूठे मुख मंच पर मृत्यु का दंड भी मृत्यु ही होता है। और इसने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए संविधान के अनुसार इसको 5 बार मरना चाहिए। लेकिन ऐसे ये मरेगा नहीं, ये मरेगा तो एक ही बार। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ इसे कैसे मारूं? जमीन में गाड़ कर मारूं या आग में जलाकर मारूं या शिकारी कुत्तों से इसे मरवाऊं? बोलो द्रौपदी, जैसे तुम कहोगी मैं ऐसे ही इसे मारूंगा। लेकिन सजनों, द्रौपदी तो दया की स्वरूप है। मेरा गोविंद जिसे बहन कहता हो, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता हो, तो वो दयाद्र तो होगी। करुणा निधान जिसे बहन कह रहा है, उसके हृदय में करुणा तो जरूर होगी। जैसे ही अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी बताओ मैं इसे कैसे मारूं? द्रौपदी ने कहा, छोड़ दीजिए इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, क्योंकि क्या मिलेगा इसे मारकर। अर्जुन ने कहा, क्या कहती हो देवी तुम?
जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया उसे छोड़ दूं? तुम क्या कह रही हो द्रौपदी? सज्जनों, द्रौपदी ने कहा, स्वामी, इसे मारने से मेरे पुत्र तो वापस जीवित नहीं होंगे, हो जाएंगे। देखो, मैं एक माँ हूँ, एक माँ की वेदना को जानती हूँ। मुझे अपने 5 पुत्रों के मरने का जितना दुख हो रहा है, अश्वत्थामा के मरने के बाद आपकी गुरु माता गौतमी को क्या दुख नहीं होगा? क्या वो कुरई की तरह रुदन नहीं करेगी? स्वामी, क्या मिलेगा आपको अपनी गुरु माता को रुलाकर? इसलिए इसे छोड़ दीजिए, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। मेरे गोविंद द्वारकाधीश बड़े शांत खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे। अर्जुन ने कहा, कृष्ण के चरण पकड़कर कहा, कन्हैया, पहले युधिष्ठिर जी से कहा, भैया इसका क्या करूं? युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन, वही कार्य करना जो शास्त्रों में लिखा होगा, शास्त्र के विरुद्ध मत चलना। बोले ठीक है। फिर भीम से पूछा, भीम भैया, भीम ने कहा, इसे मार दे अर्जुन, अगर तूने नहीं मारा तो मैं इसे मार दूंगा, इसे छोड़ना नहीं है। नकुल सहदेव ने कहा, भीम भैया सही कह रहे हैं, हम इनके साथ हैं, लेकिन द्रौपदी कह रही है इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, क्या मिलेगा तुम्हें इसे मारकर? अर्जुन जब किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में पड़ गए, तब उन्होंने कन्हैया के चरण पकड़े। कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ मैं इसे क्या सजा दूं? कन्हैया ने कहा, अर्जुन, मैं तो वही बताऊंगा जो शास्त्र कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा, वही बताओ ना। बोले, तो शास्त्र कहते हैं अर्जुन कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसे कभी मारना नहीं चाहिए, ये शास्त्रों का कहना है। लेकिन शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि बालकों का हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बच्चों का हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, बहुत बढ़िया, देखो शास्त्रों ने कहा है कि ये ब्राह्मण है, इसलिए अर्जुन तुम्हारा अधिकार नहीं है इसे मारने का, और ये बच्चों का हत्यारा है, इसलिए तुम्हारा अधिकार इसे छोड़ने का भी नहीं है। अर्जुन बोला, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाए तो सारे मुकदमे पास हो जाएंगे। आखिर मैं इसका करूं क्या? बोले, इसको मारो और मारो भी मत, इसे छोड़ो और छोड़ो भी मत। भीमसेन बोले, पहली अब जानी तो पुरानी आदत है ना कन्हैया, हम अभी समझे नहीं। मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन, माननीय आदमी का अपमान ही उसकी मृत्यु है, इसलिए इसके बाल उतारो, इसके मस्तक से वो मणि निकालो जो तेज है, और इस अदम ब्राह्मण को सदा सदा मरने के लिए छोड़ दो। सज्जनों, यही सजा निर्धारित हुई और उसको छोड़ दिया गया। और देखिए स्वभाव कैसा होता है मनुष्य का। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा को ये सोचना चाहिए था कि मैंने काम तो किया था मरने का, लेकिन पांडवों की महानता मुझे थोड़ी सी सजा देकर जीवित छोड़ दिया। बल्कि ऐसा नहीं सोचा, उसने सोचा मैं इन पांडवों के घर पानी देने वाला भी कोई छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मेरे साथ में क्या किया? सजनों, बैठा बैठा ईर्षा जब प्राणी के मन में आ जाती है, क्या क्या नहीं करवा देती। ये ईर्षा ही तो है। पड़ा पड़ा भी वो चल रहा है, इनको कैसे मारूं? विचार आया, सोच रहा है पड़ा पड़ा कि द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे, वे तो मैंने मार ही दिए। अब पांडवों के बाद इनके वंश को चलाने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन अचानक ध्यान आया, बोले हाँ, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। वो तो हो जाएगा,
नष्ट कर दूंगा, पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला छोड़ूंगा नहीं। ईर्षा क्या नहीं करवाती सजनों, ये ईर्षा ही तो है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मेरे गोविंद द्वारका जाने के लिए अपने रथ पर सवार होने जा रहे थे कि ब्रह्मास्त्र उधर से दौड़ा दौड़ा आ रहा। उत्तरा भागती हुई आई और कहा त्राहिमाम कृष्ण शरणम। कन्हैया ने पीछे देखा, क्या हुआ बेटी? कहा मुझे बचाइए भगवान, मुझे बचाइए, ये ब्रह्मास्त्र मेरे बच्चे को ना मार दे। मैं अपने प्राणों को अपने लिए नहीं बल्कि इस वंश के चलाने के लिए मांग रही है, ये बच्चा ना मर जाए। मेरे गोविंद ने देखा तो मेरे गोविंद ने कहा, बेटी तुम थोड़ी देर के लिए जरा मातृ भाव अपने हृदय में तो लाओ। और जैसे ही सजनों उत्तरा ने मातृ भाव अपने हृदय में लाई, एक रूप से तो मेरे गोविंद वहीं खड़े रहे और एक सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नन्हा सा बालक परीक्षित गर्भ के अंदर भगवान की झांकी को निहार रहा है। हाथ में चक्र, गदा, पदम, ये सब लिए भगवान खड़े हैं और परीक्षित जी देख रहे हैं। मेरे गोविंद ने अपने चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को वहीं शांत किया और परीक्षित की रक्षा की। तो देखिए सजनों, भागवत के श्रोता और वक्ता दोनों ही ऐसे हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन माता के गर्भ में ही कर लिए। तो मोक्ष तो इन दोनों का होना ही होना था। लेकिन सजनों, इस मेरे गोविंद की इस लीला को कोई दूसरा जान नहीं सका, कोई भी नहीं जान सका। सबके सामने तो वहीं खड़े हैं एक रूप से और उत्तरा से पूछ रहे हैं, बेटी अब कैसा महसूस कर रही हो? उत्तरा कह रही है, हाँ भगवान अब दर्द कम है, अब अच्छा महसूस कर रही है। अच्छा बोले, एक बात बताओ सजनों, भगवान तो है ही भगवान, लेकिन भक्त भी भगवान ही है। जिस प्रकार भक्त कितनी बड़ी चालाकी कर ले भगवान से छुप नहीं सकती, इसी प्रकार भगवान की कोई भी चालाकी भक्त से भी नहीं छुपती। भगवान की इस लीला के राज को कोई नहीं जाना, लेकिन कुंती सब देख रही थी। कुंती सारी लीला को जान गई। कुंती ने देखा एक रूप से तो ये गोविंद यहीं खड़ा रहा और एक रूप से ये उत्तरा के गर्भ में भी गया, ये तो भगवान है। कुंती ने तुरंत झुककर को मेरे गोविंद के चरणों को पकड़ते हुए बोला, बोले हे गोविंद, आज इस अभागन का प्रणाम स्वीकार करो। हे श्री कृष्ण द्वारका वासने देव देव जगतपते, हे गोपाल प्रणाम करती हूँ आपको। आप तो साक्षात जगदीश्वर है, जगत के नियंता है, परात्पर अखिलेश्वर है, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में अवतरित होकर यहाँ आया है। आज मैं तुम्हारी सारी कहानी जान गई। अब तक छुपा रखा था, लेकिन आज नहीं छुपी आपकी कोई भी कहानी। मेरे प्रभु ने कहा, ए बुआ जी तुम क्या कह रही हो? अरे ये तुम्हें क्या हो गया? मैं आपका भतीजा हूँ, भतीजा आपके छोटे भाई वासुदेव का लड़का। कुंती ने कहा, यही तो तुम्हारी लीला है गोविंद। आप किसी का पुत्र बनते हो, किसी के भाई बनते हो, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि जगत के पिता तो आप ही हो। आज नहीं मानूंगी गोविंद, आज मुझे प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे गोविंद ने कहा, बुआ जोर से मत कहो, कहीं लोगों को पता चल गया तो उठा के अलमारी में फिट कर देंगे। 2 अगरबत्ती सुबह से लगाएंगे, 2 शाम को। और कहीं किसी रिश्तेदारी से दावत आ गई ना तो 5 दिन तक में तो मैं हर रबड़ी छान रहे, मुझे यहाँ मिश्री का भी भोग ना लग रहा। मैं यहाँ मुक्का शीशे में कैद बैठा हूँ। जोर से भगवान मत कहे, भगवान बनने में फायदा ना है। लेकिन कुंती कहाँ मान रही है। मेरे गोविंद ने कहा, अच्छा बुआ मैंने मान लिया कि मैं भगवान हूँ। अरे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इधर आओ, सब लोग इधर आओ। देखो बुआ कहती है कि मैं भगवान हूँ, चलो मैं भी मानता हूँ मैं भगवान हूँ। तो मैं भगवान हूँ तो सबको एक एक वरदान दूंगा, चलो मांगो।
युधिष्ठिर ने कहा प्रभु बस मेरी बुद्धि सदैव धर्म में ही लगी रहे। मेरे गोविंद ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। भीम ने कहा प्रभु वैसे ही लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, जरा खाना पीना बढ़िया मजेदार मिलता रहे। गोविंद ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। अर्जुन ने कहा प्रभु आपके चरणों का प्रेम, ये अनुराग कभी कम ना हो। मेरे गोविंद ने कहा तथास्तु। नकुल सहदेव ने कहा बस पांचों भाइयों की सेवा हमारे हृदय से कभी निकले ना। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। लेकिन कुंती शांत खड़ी है, कुंती कुछ नहीं बोलती। मेरे गोविंद कुंती के पास गए। देखिए सजनों, भक्त और भगवान का इतिहास है। ऐसे भक्त होते हैं और ऐसे भगवान, ध्यान से सुनना। भगवान कुंती के पास गए और कहा बुआ तुमने कुछ नहीं मांगा। अरे जब तुमने हमें भगवान बना दिया तो तुम जो चाहती हो सो मांगो, हम तुम्हें देंगे। कुंती ने कहा गोविंद अगर कुछ देना चाहता है तो संसार की जितनी भी विपत्ति है वो सब मुझे दे दे। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक दुख दूर न हो उससे पहले दूसरा दुख आ जाए। बोलो दुनिया में कोई ये बात मांगेगा? लेकिन ये भगवान का भक्त है जो प्रभु से दुख मांगता है। दुख तुम्हारे पास ना रहे प्रभु, तुम अपने पास से सारे दुख मुझे दे दो। बोलो राधे राधे, इसे कहते हैं भक्त। प्रभु एक दुख मेरा दूर ना हो जीवन का और उसके बाद दूसरा दुख आ खड़ा हो। अगर देना चाहते हैं गोविंद तो बस इतना ही दे दो। सजनों मेरा गोविंद आवेश में आ गया और आवेश में आकर कहा बस बस बुआ बस, और कुछ मत कहना। मुझे ध्यान नहीं कि जीवन में कभी तुम्हें सुख मिला हो। अब तक का जीवन तुम्हारा दुखी दुख में तो बीता है। जरा कुंती के जीवन पर ध्यान देंगे सजनों। कुंती पैदा तो हुई पृथु के यहाँ, राजा पृथु के यहाँ, प्रथा इसका नाम था। लेकिन कुंती भोज राजा इसको गोद उठा लाए, उनके कोई संतान नहीं थी और इस प्रथा को अपना नाम कुंती नाम दिया, कुंती भोज राजा ने। अब तनिक विचार करो, जिस बच्चे का जन्म कहीं और हो और पालन किसी दूसरी जगह हो, उसका जीवन कैसा करता है। बिना माँ बाप के कितना दुखमय करता है बच्चे का जीवन। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। थोड़ी बड़ी हुई सो पति भी मिला, वो भी पीलिया का बीमार, वो भी किसी काम का नहीं, संत का श्राप है। ये तो कुछ संतों के दिए हुए वरदान थे, दुर्वासा के कुछ मंत्र थे कुंती के पास, जिनसे उसने पांडवों का वंश जलाया, 5 पुत्र की प्राप्ति की। उनके भी कौरव के 100 पुत्र उन 5 को मारने के लिए सदा पीछे पड़े हैं। मेरा गोविंद कहता है बुआ तेरा एक पल भी सुख में बीता हो मुझे याद नहीं। अब मैं तुझे सुख नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता, अब तो सुख ही मिलेगा। कुंती कहती सुन ले कन्हैया, क्या कि सुख के माथे सिल पड़े, सिल पत्थर, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी माँ दुख पे मैं जो पल पल नाम जपाए। उस सुख से तो वो दुख बढ़िया है गोविंद, जिसमें तेरी याद बनी रहे, तेरा स्मरण बना रहे। और एक बात बताऊं सजनों, मेरे विचार से तो भगवान जब ऐसी परिस्थिति में आ जाए जिसमें कुंती है, और हम तो कभी कभी जब भाव बनता है तो अपने गोविंद से अनायास भी कह देते हैं क्या कि प्रभु हमें तो दोनों बढ़िया लगे, सुख भी बढ़िया प्यारा है और दुख भी। क्या कहते हैं कि सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। हम छोड़
छोड़े किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। दोनों जरूरी है, सुख भी और दुख भी। क्यों? सुख दुख तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। दोनों ही किनारे हैं जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। हरि बोलो। मैं क्या मांगू तुझसे, तुझसे मुझे ये दे वो दे। क्या मांगू प्रभु? भैया माइक वाले थोड़ा सा सही कर दोगे क्या? मैं समझूंगा भगवान से बड़ी कृपा तुम्हारी होनी चाहिए मेरे ऊपर। हमारा भी भैया बहुत डाउन हो गया। नहीं कम हो जाए इसकी बात नहीं, अंदर से खींचता भी है। एक घंटा नहीं बोल पाऊँ माइक के सामने। तो देखिए सजनो, भक्त का भाव ऐसा होता है। एक संत जी तो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जो मांगू तुझे, मैं जो मांगू तुझे तू ना देना मुझे। भगवान मैं माया के अधीन हूँ, तू ना देना मुझे, वरना सेवक कहा मजबूर हो जाऊंगा। ये तो तेरी मर्जी है, वो दे दे। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। अरे प्रभु, चाहे सुख दे या चाहे दुख दे, कुछ भी दे, लेकिन एक बात मेरी बस एक व्यक्ति मान लेना। क्या? सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। दुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। दुख में
करो। तेरी याद में तेरे भक्तों ने जय हो। तेरी याद में तेरे भक्तों ने तेरे गीत संवारे। तेरी याद में तेरे भक्तों ने तेरे गीत संवारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। हम छोड़े किसे भगवान जय हो। तो ही तुम्हारे। हम छोड़े किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अच्छा, भजन ठीक लगा, आनंद आया। स्वरूप है, उनके पास दुख है ही नहीं, देते कहां से? कुंती ने मांगी है ऐसी चीज जो प्रभु पे है नहीं, पर प्रभु विवश हो गए। नहीं बुआ, मैं दुख नहीं दे सकता। अरे दोगे कहां से, तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम दोगे कहां से? तुम तो सुख स्वरूप हो, सुख दे सकता है प्रभु, जितना चाहे उतना दे सकता है, लेकिन कभी भी किसी को वो दुख नहीं दे सकता, क्योंकि दुख उसके पास है ही नहीं। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, सजनों, आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आज मेरे गोविंद अपनी द्वारका जाने के लिए तैयार हुए और देखा आज रात को जैसे सवेरे ही द्वारका चला जाना है, आज रात्रि में मेरे गोविंद की आंख खुली, देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर बैठे कर रो रहे थे। मेरे गोविंद ने पूछा, भैया आप तो धर्म का स्वरूप हो, आप क्यों रो रहे हैं? धर्मराज ने वही बात कही, इतना बड़ा परिवार था हमारा, ताऊ चाचा के हम इतना बढ़िया राज करते थे, लेकिन आपस में किसी ने किसी की नहीं मानी, सबका परिवार सत्यानाश हो गया, ये याद कर करके रो रहे हैं। मेरे गोविंद ने कहा, भाई जो 18 अध्याय की जो गीता कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई है ना, मेरे गोविंद ने वो सारी की सारी गीता युधिष्ठिर को सुना दी, लेकिन अर्जुन समझ गया था, युधिष्ठिर नहीं समझा। ये भी एक समझने की बात है, गीता वही है, अर्जुन सारी गीता को समझ गया, लेकिन युधिष्ठिर नहीं समझा, वो रोता ही रहा। पता है क्यों? क्योंकि अर्जुन की दृष्टि में तो कृष्ण उसका गुरु है, उसका सखा है, उससे बड़ा है, उसने भगवान की एक एक बात को माना, इसलिए वो गीता को समझ गया। और युधिष्ठिर की दृष्टि में कृष्ण उनके मामा का छोरा है, युधिष्ठिर से छोटा, यानी छोटा सा लाला गोद खिलाया, भला जरा सा बालक मुझे क्या ज्ञान देगा, इसलिए वो गीता युधिष्ठिर के हृदय में नहीं उतरी, अर्जुन के हृदय में उतर गई। मैं ये कहना चाहता हूँ सजनों कि जब तक हम अपने को बड़ा मानते रहेंगे, तब तक किसी ज्ञानी का क्या, भगवान का भी दिया हुआ ज्ञान हमारी खोपड़ी में नहीं उतरेगा, चाहे हम साक्षात धर्म ही क्यों ना हो। और जब हम अपने को छोटा मानना प्रारंभ कर देंगे, नहीं सब मुझसे बड़े हैं, मैं ही सबसे छोटा हूँ, उस दिन संसार का प्रत्येक छोटे से छोटा ज्ञान भी हमारे अंदर विराजमान हो जाएगा और हमारे कल्याण का हेतु हो जाएगा। भगवान ने नाना प्रकार की भाषा से समझाया युधिष्ठिर को, लेकिन युधिष्ठिर नहीं समझे। मेरे गोविंद ने विचार किया कि यही बात अगर मैं किसी सफेद दाढ़ी वाले के अंदर से कह दूं तो धर्मराज तुरंत समझेंगे, मेरे कहे से नहीं समझेंगे।
सो धर्मराज ने तुरंत कहा युधिष्ठिर को, बोले चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं, उनसे बढ़िया सत्संग और कौन कर सकता है। सो युधिष्ठिर जी तैयार हो गए और सजनों पांचों पांडव, द्रौपदी सबको लेकर कन्हैया पहुंचे भीष्म के पास। भीष्म तो बानों की चारपाई पर लेटे हुए थे, दर्द के मारे कर्रा रहे थे। मेरे गोविंद पहुंचे, पांचों पांडवों ने प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं दादाजी आपको, हे पितामह। भीष्म ने कहा अच्छा आ गए तुम पांचों पांडव? बोले हाँ आ गए। बोले अर्जुन? बोले हाँ। बोले तेरा सखा कहाँ है, वो नहीं आया? अर्जुन ने कहा आ गए पितामह, मेरे सखा भी। कन्हैया आगे आए, भीष्म ने हाथ जोड़कर वंदन किया, प्रणाम करता हूँ केशव आपको, आप आ गए, ये बहुत अच्छी बात हुई। कन्हैया ने कहा पितामह ये आपके नाती पोते हैं, जाने से पहले थोड़ा बहुत सत्संग के द्वारा इन्हें कुछ ज्ञान देते जाओ। ये धर्मराज युधिष्ठिर अभी नए राजा बने हैं हसतिनापुर के, एक अच्छे और धर्मनिष्ठ राजा को राज्य कैसा चलाना चाहिए ये तरीके इनको बता जाओ। ज्ञान उपदेश करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, कहते हैं देखो भैया तुम राजा हो और राजा का पहला कर्तव्य होता है कि अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करना। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए युधिष्ठिर, और पाप होते हुए अपनी आंखों के सामने देखना भी नहीं चाहिए। अगर राजा की आंखों के सामने कोई पाप करता है तो राजा को उसे चीर देना चाहिए। सजनो इतनी बात भीष्म पितामह कह रहे थे कि द्रौपदी ठा के मार कर हंसने लगी, बहुत जोर से हंसी। भीष्म जैसे महापुरुष के सामने कोई नारी हंस जाए छोटी बात नहीं है। भीष्म ने तुरंत कहा बेटी द्रौपदी तुम क्यों हंस गई? द्रौपदी ने कहा नहीं पितामह ऐसे ही अचानक हंसी आ गई थी। भीष्म ने कहा नहीं देवी नहीं बेटी, सती और महापुरुष, सती और विद्वान पुरुष अकारण नहीं हंसते। सती यदि हंसेगी तो उसकी हंसी के पीछे कोई कारण होगा, विद्वान अगर हंसेगा तो उसकी हंसी के पीछे भी कोई कारण होगा। तुम बात बताओ क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा तो सुनते हो पितामह, आज आप हमें उपदेश कर रहे हो कि राजा को आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, और जब मेरा चीर हरण हो रहा था उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? आप जैसा शेर अगर एक बार पितामह आप हुंकार भर देते हुंकार, तो इन सियारों की क्या औकात थी कि मुझे स्पर्श भी कर सकते। उस समय में तो आप भी थे, उस समय आपका ये न्याय ये ज्ञान कहाँ चला गया था? सजल नेत्र हो गए भीष्म पितामह के और बोले बेटी द्रौपदी मैं धर्मयुक्त था और धर्मयुक्त हूँ, लेकिन मैं मजबूर था बेटी। मैं जो अंश खा रहा था, जो अन्न खा रहा था वो कौरवों का था, दुर्योधन का अन्न खा रहा था। उसके अन्न की वजह से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, और जब आज 18 दिन हो गए मुझे, तेरे पति ने इन बानों पर लिटा दिया। रात दिन मेरा रक्त स्राव हो रहा है, जितना उस नीच दुर्योधन का अंश खाकर खून बना था सारा निकल गया। आज मेरी बुद्धि निर्मल हो गई बेटी, मेरा ज्ञान का पर्दा निर्मल हो गया, इसलिए आज मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ। सजनों निकृष्ट कभी नहीं खाना चाहिए, स्वाद को त्यागो, हमेशा वो खाओ जो अपने योग्य हो। पितामह स्वयं बता रहे हैं, पितामह ने इस प्रकार समझाया और कहा गोविंद मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन पर्यंत कोई पाप कर्म नहीं किया, और मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान भी है। मैं जब चाहूँ जब शरीर को छोड़ सकता हूँ, जब जरा सा पुकारूंगा तभी मौत को आना पड़ेगा।
लेकिन फिर भी मैं आज 18 दिन तक इन बाणों की वेदना को सहन कर रहा हूं। ये कौन सी सजा है? तुम कहते हो कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा। मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले पितामह, आपने पाप नहीं किया, लेकिन पाप होते हुए देखा है। पाप होते हुए आपने देखा है और देख के भी उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। उस अपराध की ही ये सजा है जो आज आप बालों की चारपाई पर पड़े हो। सजनों, ये तो लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया, भागवत में लिखा है। और जो अब बता रहा हूँ वो सुना हुआ है, लिखा हुआ नहीं। मैंने नहीं पढ़ा, कहीं होगा लिखा हुआ, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, सुना बहुत बार है कि भगवान ने कहा भीष्म जी, आपका इससे पहले 100 जन्म और हो चुके हैं। आपके 100 जन्म पहले एक जन्म और था, उसमें आपसे ये पाप हुआ था कि आपने एक 2 मुई सांप को घोड़े पर जाते समय इस डर से कि ये सर्प इस घोड़े के नीचे मर ना जाए, टापू के नीचे दबके, आपने उसे तलवार से उछाट दिया और वे एक बंकार के कांटे पर जाकर सर्प गिर गया। उसके शरीर के अंदर बंकार के कांटे जो घुस के पार हुए, उसने जितने दिन तक उन कांटों की वेदना को सहन किया, उतने ही दिन तक आपको इन लोहे के कांटों की वेदना को सहन करना होगा और उसके बाद आप अपना शरीर छोड़ सकते हैं। कहा तो गोविंद, आज 18 दिन हो गए, पूरे हुए? बोले हाँ पूरे हुए। तो ठीक है, अब मैं जाना चाहता हूँ। इतनी अच्छी मृत्यु और किसकी होगी कि मेरा सामने खड़ा हो। मैं भूलूंगा नहीं वो दिन, क्या समय था। युद्ध भूमि में जब आपने कसम खाई थी केशव कि मैं पूरे रणभूमि में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी कसम खाई थी कि अगर आज हरि से अस्त्र न उठवाऊं तो तजु माँ का दूध गंगा सुत न कहा। और जब मैंने प्रहार पर प्रहार बाणों के किए मेरे गोविंद, और आपका दुसाला नीचे गिर गया, आप चक्र लेकर मेरी ओर दौड़े। सही में तो वो रथ का पहिया था, लेकिन मेरे गोविंद ने उसको इतनी तेज घुमाया कि देखने वालों को चक्र लगा। बोले जब आप चक्र हाथ में लेकर मेरी ओर दौड़ रहे थे, आपका वो दुसाला नीचे गिरा, आपने पृथ्वी को समझाया। पृथ्वी डोल गई थी कि भगवान तो प्रतिज्ञा करके तोड़ देते हैं, फिर मेरा क्या होगा। तो मेरे गोविंद ने दुसाला नीचे गिराकर उठाने के बहाने से पृथ्वी को समझाया। बोले घबरा मत भूदेवी, मैं तेरी रक्षा के लिए आया हूँ, ये मेरी लीला है, तू मत घबरा। तब पृथ्वी आज भी मेरे आंखों में वो झांकी आती है, गोविंद तुम सामने हो, अब मेरा समय आ गया है और मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ जाने की। सजनो, मेरे गोविंद की स्तुति की बीच में कहा, गोविंद मैं जाने से पहले आपको, मेरी एक बेटी है और मेरी बेटी के योग्य आज तक कोई वर नहीं मिला। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहता हूँ जाने से पहले। सजनों, सारे पांडव भीष्म के चेहरे की ओर टकटकी बांध कर देखते रह गए। क्या कह रहे हैं पितामह, ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं, इनके बेटी कहाँ से आ गई। मेरे कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा, कौन सी बेटी है भीष्म? भीष्म ने कहा, बोले इतिमती, माने मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, वही मेरी पुत्री है। मेरी बुद्धि इतनी निर्मल है गोविंद कि उसे आपके अलावा कोई दूसरा उसके योग्य वर ही नहीं है। मेरी बुद्धि को यदि वर मिलेगा तो सत्य ही मिलेगा, क्योंकि इतनी निर्मल है मेरी बुद्धि। आप बस मेरी बुद्धि को अपने चरणों में जगह दे दो गोविंद, और मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ। और मेरे गोविंद ने तथास्तु कहा, और देखते ही देखते भीष्म के शरीर से एक ज्योति निकलकर श्री कृष्ण के शरीर में समा गई। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।
ऐसा करुणा निधान मेरे भगवान। और सजनों, आज मेरे गोविंद द्वारका चले गए। द्वारका जाए हुए बहुत दिन हो गए गोविंद को। कुछ समय के पश्चात पांडवों ने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में गोविंद को बुलाया। गोविंद ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराकर उन्हें द्वारका प्रस्थान किया। और देखिए, अब मेरे गोविंद का लीला समाप्ति का समय आ चुका था। सो मेरे गोविंद ने एक आंखें तकने उनके पैर पर बाण मारा और वे अचेत अवस्था में गिर गए। लेकिन हसतिनापुर अर्जुन के पास खबर पहुंची, भाई अर्जुन हमसे मिल जाएगा। अर्जुन को दूत ने ये नहीं बताया कि वहां क्या हुआ है, बस मिलना है, ऐसा कह दिया। अर्जुन आए द्वारकापुरी, लेकिन युधिष्ठिर धर्म थे। इन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन सुन, कन्हैया का समय भी नजदीक आ लिया स्वधाम जाने का। तू उनको स्पर्श मत करना। अगर वे कहने लगे अर्जुन तनिक मुझे छुओ, तो तू छूना मत, वरना जितनी शक्ति गोविंद ने तुझे दी है वो स्पर्श से ही खींच लेगा। बड़ा छलिया है। बोला ठीक है भैया, हाँ स्पष्ट कह देना कि बड़े भाई की आज्ञा नहीं है। अर्जुन पहुंचे और प्रणाम किया और कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है केशव? केशव ने कहा, अर्जुन पहले मुझे बैठा तो करो, अभी तो मैं लेटा पड़ा हूं। अर्जुन आगे बढ़े, लेकिन युधिष्ठिर की बात याद आ गई। तुरंत पीछे हटके कहा, बोले नहीं नहीं भगवान, मैं आपको छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं करूंगा। कन्हैया ने कहा, क्यों अर्जुन? अरे बोले बड़े भाई की आज्ञा नहीं है। मेरे गोविंद मुस्कुरा गए, बोले अच्छा ठीक है, बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर, मुझको स्पर्श मत कर, लेकिन मुझे ऐसे बैठा कर दे जैसे तूने 20 के पितामह को बैठा कर दिया था। अब अर्जुन ने तर्कस से निकाला तीर, और जो ही एक तीर मारा, उस बाण के माध्यम से मेरे गोविंद ने जितनी शक्ति दी थी सारी ही खींच ली। कृष्ण तो उसे ही कहते हैं जो सबका आकर्षण करे। और सजनों, अब अर्जुन बलहीन हो गया और भगवान अपने स्वधाम गमन कर गए। अर्जुन लौटकर हस्तिनापुर जैसे ही आए, सो युधिष्ठिर ने तुरंत पूछा, अर्जुन कैसा है केशव? अरे मेरा गोविंद कैसा है? बहुत दिन हो गए उन्हें देखे हुए, तुम उनकी खबर तो बताओ। सजनों, अर्जुन का चेहरा निराश है, मुख नीचे लटका है। अर्जुन के मुख का तेज समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों चला गया? क्या हुआ गोविंद को? बताते क्यों नहीं? माता कुंती पीछे दरवाजे की ओट में खड़ी है, सब सुन रही है। मेरे गोविंद ने कहा, भैया, अर्जुन ने कहा, भैया हमारे प्राण प्यारे गोविंद, हमारे रक्षक गोविंद अब हमें इस दुनिया में छोड़कर चले गए। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि गोविंद चले गए, दरवाजे की ओट में जो खड़ी थी कुंती धड़ाम से नीचे गिर गई और गिरते ही प्राणनाथ हो गए। इसे कहते हैं भक्त। तुरंत ही शरीर छोड़ गया। सजनों, कुंती के शरीर छोड़ने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने पांचों पांडवों को समझाया और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित जो पैदा हो चुका था उसको बुलाया और उसको लाज की कुछ बात, मुख्य बात समझाकर चले गए। उन्होंने कहा, बेटा परीक्षित, शरण में चाहे शत्रु आ जाए उसका भी सम्मान करना। दो चार मुख्य बात, और राजा होते हुए अपनी आंखों के सामने पाप होते भी नहीं देखना और कभी पाप करना नहीं। और राज्य सौंप कर परीक्षित को पांचों पांडव हिमालय की ओर चले गए। सजनों, परीक्षित का राज बहुत ही अच्छा था। ऐसा वर्णन आता है भागवत में कि राजा परीक्षित वेश बदल कर ऋषियों के संतों के आश्रम में जाते थे झाड़ू लगाने। आश्रम में झाड़ू लगाई और आ गए। क्यों?
जाऊं, मुझे कोई झाड़ू नहीं लगाने देगा और संतों की सेवा करनी जरूरी है, इसलिए जाते थे। वैसे एक बात बताऊं कि संतों की सेवा भगवान भी करने के लिए तरसते हैं। एक दृष्टांत याद आया भक्तमाल का, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। भक्तमाल में आभाजी महाराज ने लिखा है कि देखिए, ये नाभाजी महाराज के दो शिष्य थे, नामदेव और एक सेठ त्रिलोकचंद। सेठ त्रिलोकचंद गृहस्थ थे, धन तो बहुत था लेकिन संतान कोई नहीं थी सेठ जी के। सेठ जी एक दिन अपने गुरुजी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव हम तो गृहस्थ हैं, संतान तो है नहीं, कोई तरने का मार्ग बता दो जो गृहस्थ रहते रहते भी मुक्ति को प्राप्त कर ले। फिर डाउन हो गया ये। सिंगल माइक चल रहा है तुम्हारा, केवल एक माइक, और तो शांत है, वो भी डाउन हो रहा है। इससे तो ये माइक हटा दो, हमारे रंग में भंग नहीं पड़ेगा। अपनी दुकानदारी को समेटो और सीधे चले जाओ जहां से आए थे। बिना माइक के हम इतने आदमियों को कथा सुनाने की क्षमता आप भी रख रहे हैं। मतलब क्या रहा इस मशीनरी का, इतने पैसे खर्च करने